बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हम जिन टॉपिक को स्टडी करेंगे उन पर जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा मैं कल वाली लेक्चर को रिवाइज़ कर लूँ। कल वाले लेक्चर में हमने क्या चीज़ें स्टडी किए थे, आई होप आपको समझ आ रही है। अच्छा, तो कल हमने ICMP के सारा रिलेटेड स्टडी किया था, ICMP मैसेज ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हमने यूज़ करेंगे किस तरह ICMP टू टेस्ट रीचेबिलिटी, यूजिंग ICMP टू टेस्ट ए राउटर। एंड इसके अलावा हमने द एड्रेस प्रिंटेड बाय ट्रेस राउटर यूज़ करेंगे ICMP फॉर MTU डिस्कवरी। तो सारे ये टॉपिक हमने स्टडी किए थे। आई होप आपको समझ आ रही है। डिफरेंस फिगर के थ्रू हमने ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। नेक्स्ट में हम जो पढ़ेंगे UDP, जो डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विस हैं। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे पास, अगर आपको OSI मॉडल चाहिए, OSI हमारा TCP IP ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, तो सारे उसी में के अंदर हमारे पास वो ये है प्रोटोकॉल्स में क्लियर है। तो फर्स्ट आप लोगों ने बेसिक को समझना है, तभी आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे। तो अभी जो हम टॉपिक को स्टडी करेंगे, हमारे पास UDP डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विस को स्टडी करेंगे। तो ये यूज़र डिटेक्शन प्रोटोकॉल, डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा, अब ज़रा टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। हमारे पास इसके रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ है। तो फर्स्ट हमारे पास IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। दूसरा हमारे पास में है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस और कंप्यूटर कॉल मशीन टू मशीन। समझ आ रही है। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास जो इसकी टर्मिनोलॉजीज़ है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। तो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन नीड एक्सटेंडेड एड्रेस मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन एंड कॉल होल्ड, जिसको हम कहते हैं क्या, एंड टू एंड। समझ आ रही है। तो बेसिकली हमारे पास तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ है अभी तक। एक हमारे पास IP है, दूसरा हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। जो IP को आप लोग जो है मशीन टू मशीन भी कहते हैं, और हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है उसको हमारे पास एंड टू एंड भी कहते हैं। क्लियर हैं। तो ये तुम्हारे पास टर्मिनोलॉजीज़ है। अब ज़रा एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे। सही है कि UDP क्या होता है, TCP क्या होता है, ये क्या डेटाग्राम क्या होता है, ये सारे। तो फर्स्ट ज़रा UDP पढ़ेंगे। तो हमारे पास द फर्स्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड TCP IP प्रोटोकॉल आउट। UDP protocol allow application on the computer to send and receive datagram. ओके, तो UDP पैकेट फॉर्मेट हमारे पास किस तरह होता है, एंड UDP यूज बेस्ट फॉर डिस्क डिलीवरी सर्विस। तो ये हमारे पास चंद चीज़ें हैं। अच्छा, अब तो क्लियर हो चुका है कि हम किस चीज़ को स्टडी करें। अब ज़रा इसके बारे आगे क्या है, द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, कि हमारे पास ज़रूरत के ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल थी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर। हमारे पास आपको आंसर मिल गया ना, कि एक तो हमारे पास यही बात है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था किस चीज़ को, हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम जो रनिंग होता है हमारे पास सेम कंप्यूटर पर। तो उसके लिए हमने फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज़ किया। दूसरा हमारे पास है कि पीर एंड द IP डेटाग्राम हेडर रेफर टू कंप्यूटर नॉट एप्लीकेशन। समझ आ रही है। IP डेटाग्राम जो हेडर होता है वो क्या है, फील्ड एंड द IP डेटाग्राम हेडर रेफर करेगा कंप्यूटर को, नॉट एप्लीकेशन को। ए प्रोटोकॉल दैट अलाउ इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू सर्व एज द एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन नो एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आर एन एंड टू एंड प्रोटोकॉल। समझ आ रही है। अच्छा, अब जरा द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको हम UDP भी कहते हैं, क्लियर है ना। तो TCP IP कंटेन्स टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। बेसिकली हमारे पास वो दो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर्मेशन में होता है। एक हमारे पास है UDP, दूसरा हमारे पास है TCP। क्लियर है। UDP अभी हम जब इसको ज़रा डिटेल में अभी इसी पर आ रहे हैं। सही है। क्या हमारे पास यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एंड TCP आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। TCP हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
अच्छा, यूडीपी हमारे पास लेस कम्प्लेक्स एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, हमारे पास कम्प्लेक्स नहीं होता है एंड जो है ना बहुत ही आसानी के साथ हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड द टाइप ऑफ सर्विस ए टाइपिकल एप्लीकेशन एक्सपेक्ट ले है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास थोड़ी सी ज़रा बातें थी यूडीपी के बारे में, तो क्लियर हो चुका होगा। अब ज़रा हम कैरेक्टरिस्टिक पर आएंगे यूडीपी के, इसके हमारे पास क्या क्या जो है ना इम्पोर्टेंस है, क्या इतनी एडवांटेजेस है कि जिसकी वजह से हम जो है ना यूडीपी को यूज़ कर रहे हैं एंड ये सारे काम इसके थ्रू कर रहे हैं। तो हमारे पास पर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो खूबी है वो हमारे पास एंड टू एंड है। समझ आ रहे हैं, जो हमारे पास मैसेज की ट्रांसमिशन करता है, डिलीवरी करता है एंड टू एंड, समझ जा रहे हैं। दूसरा हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है कनेक्शन लेस, कि हमारे पास कनेक्शन लेस होता है। तो जो इसकी में हमारे पास मैसेज ओरिएंटेड होता है। एंड पोर्ट हमारे पास क्या है कि ये बेस्ट ऑफ पोर्ट डिलीवरी होता है, जो सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, और फिफ्थ में जब आएंगे तो हमारे पास आर्बिट्रेरी इंटरेक्शन होता है एंड लास्ट में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। तो ये तो हमारे पास चंद खूबियाँ थी, चंद कैरेक्टरिस्टिक थी यूडीपी के इसी बिना पर जो है ना इसने कामयाबी भी हासिल की है एंड ये जो है ना इसको हम यूज़ भी कर रहे हैं। सही है, ओके। अब ज़रा हम एक एक को ज़रा करेंगे, तो हम कनेक्शन लेस पैराडाइम को करेंगे कि हमारे पास कनेक्शन लेस पैराडाइम क्या होते हैं। अभी हमने स्टडी कर लिया ना कि हमारे पास जो यूडीपी के कैरेक्टरिस्टिक में आता है वो हमारे पास कनेक्शन लेस आता है। तो अब ज़रा ये कनेक्शन लेस पैराडाइम क्या होता है, किस तरह ये कनेक्शन लेस है हमारे पास यूडीपी। तो कनेक्शन लेस को ज़रा स्टडी करें, क्या है कि यूडीपी डज नॉट नीड टू प्री एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। समझ आ रही है, इसको ज़रूरत नहीं होती कि वो पहले से ही जो है ना कनेक्शन पहले से ही बना हो, समझ आ रहे हैं। एंड नो नीड टू टर्मिनेट ए कम्युनिकेशन, और ना इसको ज़रूरत होती है कि हम जो है ना एक कनेक्शन को जो है ना उसको एंड कर ले या एक कनेक्शन को पहले ही से एस्टेब्लिश करें। समझ आ रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, हमारे पास यूडीपी अलाउ इन एप्लीकेशन टू डिले लॉन्ग इंटरवल बिटवीन टू मैसेजेस। तो किस तरह के नो कंट्रोल मैसेज, ओनली डेटा मैसेज एंड दूसरा हमारे पास है वेरी लो ओवरहेड। अच्छा, अभी हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी के लिए है यूडीपी के, उसी को अगेन जो है ना हम एक एक को ज़रा डिटेल में करें। समझ आ रही है। तो मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस हमारे पास होता है। मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस किस तरह कि यूडीपी ऑफर एप्लीकेशन प्रोग्राम ए मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस, ओके, डज नॉट डिवाइड मैसेज इनटू पैकेट फॉर ट्रांसमिशन। इसको कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ये डिवाइड करता है मैसेज को पैकेट और ट्रांसमिशन में। एंड डज नॉट कंबाइन मैसेज फॉर डिलीवरी। तो ये तो हमारे पास था मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस। आई होप आपको इन स्टेटमेंट से, इन्हीं स्टडी से क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास कनेक्शन लेस क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे पास, या हमारे पास मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस क्या होता है एंड इसके हमारे पास क्या क्या जो है ना इम्पोर्टेंस है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो अब ज़रा हम नेक्स्ट पर जाएंगे एंड नेक्स्ट में कुछ वो स्टडी कर। ओके, अब ज़रा हम जो है ना अभी हमने मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस को स्टडी कर लिया। अब मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस के हम कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि हमारे पास इसके क्या फ़ायदे एंड क्या नुकसान हैं। तो पर ज़रा हम इसके एडवांटेजेस पर आएंगे। मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस के हमारे पास जो एडवांटेजेस है तो वो क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट हमारे पास है कि एप्लीकेशन कैन डिफाइन ऑन प्रोटोकॉल टू प्रिजर्व डेटा बाउंड्री। क्लियर है कि हमारे पास इन चीज़ पर ये डिफाइन करेगा। इसके अलावा हमारे पास ज़रा डिसएडवांटेजेस पर आएंगे। तो डिसएडवांटेज में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ईच यूडीपी मैसेज मस्ट फिट इनटू ए सिंगल आईपी डेटाग्राम कैन रिजल्ट टू एन inefficient यूज ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्क। क्लियर है ना?
तो ये तो हमारे पास है चंद एडवांटेजेस एंड चंद डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब ज़रा हम यूडीपी कम्युनिकेशन सेमेंटिक को क्लियर करेंगे। हमारे पास क्या होते हैं, तो यूडीपी यूज आईपी फॉर ऑल डिलीवरी। क्लियर है, यूडीपी यूज करता है आईपी फॉर ऑल डिलीवरी। यूडीपी यूज करता है आईपी फॉर ऑल डिलीवरी सेम बेस्ट ऑफर डिलीवरी सेमेंटिक एज आईपी। To use UDP, an application must either be immune to the problem or programmer must take additional step to detect and correct problem। इसके हमारे पास जो एग्जाम्पल में आते हैं, तो हमारे पास ऑडियो ट्रांसमिशन है एंड ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास चंद एग्जाम्पल है यूडीपी कम्युनिकेशन सेमेंटिक्स के। ओके, अब ज़रा हम आगे जाएंगे, आर्बिट्री इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। अच्छा, यूडीपी फॉलो करते हैं हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। जो 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन ये फॉलो करता है वो हमारे पास मैंने दिया है। एक तो हमारे पास है 1 to 1, सही। दूसरा हमारे पास 1 to many एंड many to 1 एंड many to many। ये आप लोग जो है ना डेटाबेस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। 1 to many जहाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, या आप लोग जो है ना इस तरह, मतलब हमारे पास जो 1 to 1 मतलब वो होता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अच्छा, और इसके अलावा आप जो है ना 1 to 1 जो है ना और भी हमारे पास होते हैं। इसके अलावा हम ज़रा 1 to many की बात करेंगे, जो जिस तरह हमारे पास पेरेंट्स एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। समझ जाओ नहीं, ये मीन 1 एक पेरेंट होते हैं और उसके हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर many to 1 की हम बात करेंगे तो many to 1 हम चाइल्ड टू पेरेंट भी कर सकते हैं। समझ आ रही है कि बहुत सारे बच्चों के एक ही पेरेंट्स होते हैं। समझ आ रही है? एंड मैनी टू मैनी की बात करेंगे तो जिस तरह हम जो है ना हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले ले कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। समझ आ रही है? या एक स्टूडेंट मतलब बहुत टीचर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे टीचर्स होते हैं। इस तरह मीन मैनी हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में यूडीपी जो है ना इस 4 चीज़ों में इंटरेक्शन करता है। तो कभी जो है ना 1 to 1 इंटरेक्शन करता है, कभी 1 to many, तो कभी many to 1 या कभी many to many। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो आप डेटाबेस स्टडी किया है तो वहाँ से क्लियर है, तो यहाँ भी अभी आपको लिए कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब ज़रा हम स्टडी करेंगे सपोर्ट फॉर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। पहले ज़रा आप लोगों ने समझना है यूनिकास्ट क्या होते हैं, मल्टीकास्ट क्या होते हैं एंड ब्रॉडकास्ट क्या होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, तो फिर आप यहाँ पर सपोर्ट फॉर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास यूडीपी अलाउ मल्टीकास्ट किस तरह 1 to many इंटरेक्शन यूजिंग मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। समझ आ रही है ना? 1 to many इंटरेक्शन में हमारे पास जो मैकेनिज्म होगा वो हमारे पास किस तरह मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट होगा। जिस तरह 1 to many मैंने कहा ना, हमारे पास एक टीचर होती है उसके बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, या हमारे पास एक पेरेंट होते हैं उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। समझ आ रही है? तो अभी जिस तरह मैं आपके लिए एक ही वीडियो में ग्रुप में कोई मैसेज करते हो और आप कितने भी सारे हमारे पास ग्रुप में ऐड हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं ना, या मैं एक यूट्यूब पर एक वीडियो देती हूँ और वो जो है ना सिर्फ मैं एक चीज़ देती हूँ, एक तरफ से देती हूँ, और वो जो है ना देखते हैं और वो सारे जो है ना मल्टीपल लोग उसको के लिए वो देख सकते हैं ना। अच्छा, तो ये तो हमारे पास काम के यूडीपी जो है ना अलाउ करते हैं मल्टीकास्ट, और उसका जो मैकेनिज्म होता है कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास, इंटरेक्शन के लिए हमारे पास 1 to many इंटरेक्शन होते हैं, और जो मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट होते हैं। समझ आए? इसमें क्या होता है कि सेंडर यूज करते हैं ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस एट द डेस्टिनेशन एड्रेस टू इंटरेक्ट विद मेनी एप्लीकेशन स्पेशली यूज फॉर इंटरनेट नेटवर्क। अच्छा,
अब ज़रा एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन विद प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर होगा। तो हाउ शुड UDP आइडेंटिफाई इन एप्लीकेशन एज एन एंड पॉइंट? Mechanism cannot be the same as of the operating system. No common mechanism exists. Multiple identify प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई हमारे पास होते हैं। समझ आ रही है? हमारे पास मैकेनिज्म की बात करें कि हमारे पास सेम नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिससे हमारे पास नो कॉमन मैकेनिज्म है। और मल्टी आइडेंटिफाई की बात करें तो हमारे पास उसमें हमारे पास तीन चीज़ें रहती है। एक हमारे पास प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर आ जाता है, दूसरा हमारे पास जॉब नेम आता है, एंड थर्ड हमारे पास उसमें जो है वो टास्क आइडेंटिफायर आ जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन विद प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर था। अच्छा, अब ज़रा हम उसी चीज़ को ज़रा आगे भी जाएंगे। UDP डिफाइन करता है ए सेट ऑफ आइडेंटिफायर जिसको हम प्रोटोकॉल पोर्ट्स कहते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमारे पास जो अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। ईच कंप्यूटर यूजिंग UDP प्रोवाइड करेगा ए मैपिंग बिटवीन द प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर एंड द प्रोग्राम आइडेंटिफायर ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ले हैं ओके। एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन विद प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर। एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन विद प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर हमारे पास क्या है कि द एड्रेस एंड द प्रोटोकॉल पोर्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन डिफाइन करेगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू इंगेज इन ए 1-to-1 कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास जो एन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन होगा प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर में, तो इसमें हमारे पास जो सारी चीज़ें इंगेज होंगी वो हमारे पास 1-to-1 कम्युनिकेशन एप्लीकेशन स्पेसिफाई करेगा। जिससे हमारे पास लोकल पोर्ट नंबर होते हैं या रिमोट IP एड्रेस होते हैं या रिमोट पोर्ट नंबर होते हैं। तो अब नेटवर्किंग में हमने तो अभी कहा कि पेरेंट चार्ट, तो वो तो हमारे पास डेटाबेस में वो सही है, कंसेप्ट आप क्लियर कर रहे हो तो वो सही है। लेकिन अभी हम नेटवर्किंग को स्टडी करिए तो आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल भी नेटवर्किंग रिलेटेड देनी है। समझ आ रहे हैं? अभी जो हम जो है 1-to-1 कम्युनिकेशन एप्लीकेशन स्पेसिफाई इस चीज़ की स्टडी करें कि हमारे पास इंटरेक्शन इस तरह होते हैं। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या होता है कि द लोकल पोर्ट नंबर होता है, क्लियर है? तो वो हमारे पास 1-to-1 ही होते हैं, एक ही नंबर होता है, बस एक से उससे एक ही नेटवर्क वो हो सकता है। रिमोट IP एड्रेस है एंड इसके अलावा हमारे पास रिमोट पोर्ट नंबर है। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब ज़रा हम समरी करेंगे स्टूडेंट। अभी तक जितना हमने स्टडी कर लिया है आपको आई होप समझ आ रही होगी। समझ नहीं आती तो आप जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है, कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा। ओके तो स्टूडेंट अभी हम समरी करेंगे आज की इस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक को स्टडी कर लिया तो मुझे तो यकीन है कि आपको समझ आ रही होगी, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलो थोड़ी सी ज़रा मैं समरी करूँगी आज की लेक्चर्स की। तो आज के लेक्चर में हमने कर लिया नीड्स फॉर एंड-टू-एंड प्रोटोकॉल, इसके अलावा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ UDP, कनेक्शन पैराडाइम, मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस, UDP कम्युनिकेशन सेमेंटिक, आर्बिट्री इंटरेक्शन, सपोर्ट फॉर मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट। सही है ना? हमने डिफरेंस को स्टडी करा एंड एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, इन सारों को हमने स्टडी कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और इतना मुश्किल नहीं, हमने एक ही टॉपिक को अभी लिया है, इनमें अगेन हम इसमें मतलब गहराई में गए हैं तो सारे टॉपिक हमारे पास निकल आए हैं। तो आप लोगों ने इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा वो नहीं करना, मतलब आप लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो चुका। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।